सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम वो प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर शेयर की थी ड्राइंग, जो कि है मल्टी ड्रिलिंग ग्रिड के बारे में। और यही ड्राइंग जो है हमने अपने फेसबुक ग्रुप CNC कैड कैम अकेडमी ऑफ सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे भी शेयर किया था, जहां पर बहुत सारे मेंबर्स ने कमेंट करके जो है उसके प्रोग्राम को डाला है। और जितने लोग भी ये ड्राइंग के प्रोग्राम को बना रहे हैं और उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको जो है एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। और इस तरह के प्रोग्राम हमने इसलिए डेवलप किए हैं ताकि आपके स्किल को जो है हम और बेहतर ढंग से इम्प्रूव कर सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो है हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को डिस्कस कर सकें और कौन से बेस्ट मेथड हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो चलिए फिर आज जो है हम ये प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाइए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ड्राइंग है वो हमने आपको अपने फेसबुक और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर शेयर की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ग्रिड है, इसमें आपको जो है ड्रिल करनी है। मेक ए मल्टी ड्रिलिंग प्रोग्राम विद G81 G83 साइकिल विद 20 mm ड्रिल एंड 70 mm डीप होल। तो देखिए 70 mm जो है एक बहुत ही डीप होल है, ठीक है। इसको जो है आप G81 साइकिल से नहीं बना सकते, ठीक है। ये यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया था। आपको जो प्रोग्राम बनाना था वो G83 साइकिल से बनाना है, क्योंकि ये एक डीप होल ड्रिलिंग साइकिल है, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है आपको इंटरव्यू में डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है अपना IQ लगाना है कि डीप होल ड्रिलिंग अगर हमको करनी है तो हमें कौन सी साइकिल लगानी है, ठीक है। तो आपको हमेशा यहाँ पर G83 साइकिल यूज़ करनी है, ठीक है। दूसरा आपको देखना है इसकी डायमेंशंस, क्या क्या इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। ये अगर हम कॉर्नर ऑफसेट देखें तो यहाँ से x की जो डिस्टेंस है 40 है और y की डिस्टेंस है 20, यानी पहला होल जो है आपका 40,20 पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 mm की जो है इसमें इक्वल डिस्टेंस दी हुई है और टोटल जो होल्स हैं एक रो में वो है 12, ठीक है। 12 नंबर ऑफ होल्स हैं। और अगर हम कॉलम में देखें तो 6 हैं होल, ठीक है। तो 6 कॉलम में है और रो में है 12। तो ये एक ग्रिड है। अब इसको कैसे हम शॉर्ट प्रोग्राम में बनाएंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो है टूल को पहले होल पे लाना है, फिर उसके बाद जो है इसको 11 बार रिपीट कर देना है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद जब आपका टूल यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो आपको इस टूल को फिर दोबारा से इस पोजीशन पे नहीं लाना है, क्योंकि आपको जो है साइकिल टाइम भी बचाना है। ध्यान रखिए, जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो टाइम है हम उसको कितना सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए अगर देखिए हम इस टूल को इस पोजीशन पर लाएंगे तो हमें जो है कितनी बार लाना पड़ेगा, 6 बार लाना पड़ेगा। तो 6 बार ये जो टाइम है ये हमारा वेस्ट जाएगा। अगर हमारा एक प्रोग्राम में 1 सेकेंड वेस्ट होता है तो समझिए कि अगर हमने 1 लाख पीस बनाने पड़ गए तो हमारा 1 लाख सेकंड का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो एक एक सेकंड की कीमत होती है इंडस्ट्री के अंदर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और अगर आप 1 सेकंड सेव कर देते हैं, यानी 1 सेकंड का टाइम जो है आप कम कर देते हैं, किसी प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, तो आपको जो है इसके तौर पर आपको काफ़ी सारा ग्रोथ मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको आगे हेल्प करेगी। तो अब क्या करना है हमको, जब देखिए हमने पहला ड्रिल किया यहाँ पर, फिर उसके बाद 11 जो है रिपीट कर दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको हमें इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट देने हैं, ठीक है। पहले फिर इसको ड्रिल करना है, फिर उसके बाद 11 रिपीट कर देने हैं। फिर इसी तरह से यहाँ से इस होल को करना है और 11 रिपीट कर देना है। इस तरह से हमको जो है ड्रिल करना है। तो ये होती है मल्टी ग्रिड ड्रिलिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका आंसर दिया है। तो चलिए उस प्रोग्राम को जो है हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्रोग्राम टाइप किया है और प्रोग्राम नंबर 1020 G00, ठीक है। रैपिड ट्रैवल से आप जो है सबसे पहले G91 कोड से अपने टूल को
रेफरेंस करिए, कहाँ पे रेफरेंस करिए, ऊपर। यानी अगर कभी भी आपका टूल इन बिटवीन कहीं पर भी है तो उसको पहले टॉप पोजीशन पे ले जाइए, बहुत सही है। उसके बाद देखिए y0 किया है इन्होंने, ठीक है। इसी तरह से देखिए सबसे पहले टूल कॉल किया है, 20 डाया का जो है ड्रिल है, ठीक है। उसके बाद G0, G90, G54, G17, G80, X40, Y20, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप प्रोग्राम बनाएं तो G17, G80, G90 ये जो है अलग एक ब्लॉक में डालिए, और G54, ठीक है, G54 और ये कोऑर्डिनेट है ये अलग ब्लॉक में होने चाहिए, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं, इससे क्या होगा, मशीन में कोई एरर की पॉसिबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है यहाँ पर एरर शो कर देता है, बट ऐसा नहीं है कि ये एरर शो करेगा, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर शो नहीं करेगा, ये चल जाएगा प्रोग्राम। G43 Z100 टूल हाइट कंपनसेशन, H1 नंबर का ऑफसेट आपने दिया है, M03 S800 800 की RPM से जो है स्पिंडल को रोटेट कर दिया। उसके बाद G98 लगाया है, यहाँ ध्यान रखिए G98 आपने लगाया है और G83 के साथ। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आपको मल्टी ड्रिलिंग करनी है तो G99 यूज़ करिए, G98 यूज़ मत करिए, इसमें आपका साइकिल टाइम लॉस होगा। ये प्रोग्राम जो है विजेता गौंड ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए Z-70, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R2 रिट्रैक्शन प्लेन की हाइट जो है आपने 2 दिया है, Q2 दिया है। Q2 का मतलब है कि जो पैक है, पैक इंक्रीमेंट है वो 2 mm का है, ठीक है, एक बार में 2 mm जो है कट करेगा। फीड रेट 40 का दिया है और M08 से कूलेंट ऑन। उसके बाद देखिए G91 बिल्कुल सही है, G91 आपने लगाया। देखिए पहला होल आपने ड्रिल कर दिया, ठीक है, पहला होल जो है आपका ड्रिल हो गया X40 Y20 पे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला होल आपका ड्रिल हो गया। उसके बाद G91 लगाया आपने, और उसके बाद देखिए X30 K11, ये जो कमांड है K11 होते हैं नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ साइकिल। मैं आपको जो है G83 साइकिल एक बार दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं G83 साइकिल है, XYZ RQFK। XYZ जो है आपके होल की पोजीशन है, Z जो होगी डेप्थ हो गई, R हो गई आपकी पोजीशन ऑफ R प्लेन, Q हो गया डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच कटिंग फीड, ये आपका पैक होता है, ठीक है, और K होता है नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिशन, यानी कितनी बार आप जो है इस प्रोग्राम को रिपीट करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए F होता है फीड रेट। तो ये हो गई आपकी G83 साइकिल का सिंटैक्स। यहाँ पर अगर आपने एक बार G83 लगा दी तो एक्टिव रहेगी पूरे प्रोग्राम में, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो देखिए यहाँ पर लगाया इन्होंने X30 K11, यानी 11 जो है टाइम्स रिपीट कर जाएगा। उसके बाद देखिए G90 के बाद देखिए X370 कौन सी पोजीशन है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 370 पोजीशन है, ठीक है, X की ये वाली, ठीक है, और Y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 50, ठीक है, 20 ये है और 30 जो है इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये जो है इस होल की जो पोजीशन है वो Y50 X370। यहाँ से ड्रिलिंग करना है पहला, उसके बाद जो है 11 टाइम रिपीट कर देना है। तो देखिए प्रोग्राम को देख लेते हैं, G90 X370 Y50, देखिए आपको यहाँ पर ये पोजीशन, और G90 इसलिए यूज़ करा है क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो इस पॉइंट से मेजर होगी, ठीक है। G91 लगाओगे तो इंक्रीमेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, और जब भी आप जो है K11 लिखोगे तो यहाँ पर G91 ही लगाना है। बिल्कुल सही प्रोग्राम बनाया है विजेता गौंड ने। उसके बाद देखिए G91 X-30 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, तो X की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि X की जो पोजीशन है वो नेगेटिव होगी, यानी इस पोजीशन से आपको इधर की तरफ चलना है तो X की वैल्यू जो है -30 हो जाएगी, और जो है रिपीट होता रहेगा 11 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर इस पोजीशन के देने हैं आपको फिर 11 टाइम्स। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर इन्होंने की है, ठीक है, देखिए। और ये कब तक करनी है आपको, 6 बार करनी है, ठीक है। तो 6 बार जब आपने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद देखिए G90 X370 Y170, ये जो है आपके 6 रो की जो है पोजीशन है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब आपका टूल आएगा X370 Y170, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी Y170 हो जाएगी, ठीक है,
क्योंकि देखिए ये 200 है और 30 यहाँ से माइनस कर देंगे तो 170 बचेगा। तो ये जो पोजीशन है आपकी y 170 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी x की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, तो यहाँ पर देख लीजिए x -30 K11। ठीक है, इस तरह से जो है ये पूरी ड्रिलिंग हो जाएगी। G80 से आप जो है G83 साइकिल कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो है आप इसको रेफरेंस कर दीजिए वापस पोजीशन पे और जो है प्रोग्राम एंड रीसेट। तो ये तो आपको जो है अब तक समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही है। विजेता गोंड आपका प्रोग्राम सही है। बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि G98 यहाँ पर आपने यूज़ किया है, यहाँ पर आपको G99 यूज़ करना है। उसका रीज़न आपको बताया है, आप एक बार G83 साइकिल जो है ढंग से देख लीजिएगा। उसमें जो है हमने G99 यूज़ किया है मल्टी ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी और लोगों का प्रोग्राम, क्या उन्होंने प्रोग्राम सही बनाया है। यहाँ पर देख लेते हैं धीरज पाल का जो प्रोग्राम है, इन्होंने मल्टी ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाया है और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया। प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब देखिए जिन लोगों को प्रोग्राम नहीं आता है और जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपने G99 यूज़ किया, बिल्कुल सही है। G83 साइकिल यूज़ की है, X40 Y20 पहला ड्रिल किया है, Z -70 R2 Q10, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने जो है कोऑर्डिनेट दिए हैं 70 100 130। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही लेंथी हो गया। देखिए इतना लंबा प्रोग्राम अगर आप बनाएंगे तो ये जो है आपकी स्किल को जो है इम्प्रूव नहीं करेगा। आपको क्या यूज़ करना है, कैन साइकिल यूज़ करनी है, यानी कि शॉर्ट में जो है आप प्रोग्राम बनाइए। ठीक है धीरज पाल जी, आपके प्रोग्राम अच्छे आते हैं, सही आते हैं, बट आप जो है इसमें ये जो हमने बताया है कॉन्सेप्ट, इसको यूज़ करिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सुरजीत माली, आपने जो प्रोग्राम बनाया है, आपने भी प्रोग्राम को बिल्कुल सही तरीके से बनाया। G99 यूज़ किया लेकिन G81 यूज़ किया है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ पे आपने G99 लगाया है, G81 साइकिल लगाई है, जो कि आपने यहाँ पर गलती कर दी। यहाँ पर आपको G83 साइकिल लगानी थी, क्योंकि यहाँ पर पैक नहीं होता है। और R4 लगाया है और फीड रेट जो है 150 का दिया है। तो देखिए बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पर लगभग सही है। L11 यूज़ किया है, तो देखिए L11 जो है यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपको K11 यूज़ करना है। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिशन के लिए आपको K11 यूज़ करना है। ये जो है हास कंट्रोल का प्रोग्राम है, तो कोई बात नहीं, बट ये प्रोग्राम भी सही है। इसमें बस आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, G83 लगाना है। ठीक है, G81 में जो है आपका ये रीड नहीं करेगा। ठीक है, फानू कंट्रोल के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं मुजफ्फर पठान का। तो इन्होंने जो है यूजिंग पैक ड्रिलिंग G83 बिकॉज ड्रिलिंग लेंथ इज हाई, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। यूज कॉर्नर ऑफसेट यूज किया है आपने। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने जो है G99 यूज़ किया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद G83 और सही है, बट यहाँ पर आपने जो है गलती कर दी है, क्योंकि आपने जो है बेसिक्स ऑफ जो प्रोग्राम है, यानी ये इतनी लंबी हाइट का जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वही प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज़ किया। तो आप ये प्रोग्राम मत यूज़ करिए, आप जो है K11 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करिए। ठीक है मुजफ्फर पठान जी। शीलू खान, आपने जो प्रोग्राम यूज़ किया है K10 के यूज़ करके किया है, तो K10 यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपको K11 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपने G91, ओके, यहाँ पर जो है आप K11 करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आशीष यादव, आपने जो प्रोग्राम लिखा है इसमें आपने G83 यूज़ किया, G99 यूज़ किया, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाए हैं आपने। और यहाँ पर Q16 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने जो है कोऑर्डिनेट यहाँ पर कम दिए हैं, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ करेक्शन करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं राजेश प्रजापति का। तो इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है G98 से बनाया है, तो देखो G98 यहाँ पर यूज़ मत करना, ये आपने गलती कर दी है। बाकी जो है आपने कॉन्सेप्ट सही यूज़ किया, K11 का यूज़ किया है, और ये प्रोग्राम बिल्कुल सही हो सकता था, बट आपने जो है G99 यूज़ करना है। तो प्रोग्राम सही है, बट इसमें आपका साइकिल टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है। प्रताप जाला, आपका देख लेते हैं G98, आपने भी जो है G98 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इसको ज़रा चेंज करने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आपने जो है कोऑर्डिनेट दिए हैं, सेम जो पोजीशन है आपने वहीं से रिपीट किया, तो यहाँ पर आपको जो है साइकिल टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, एक ही रो पे लेके आए हैं, बार बार प्रोग्राम को वहाँ से लेता रहे। तो प्रताप जाला जी, आपका प्रोग्राम सही है, आपने लिखा भी है सर प्लीज़ मुझे बताना ये प्रोग्राम सही है या नहीं। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है प्रताप जाला, बट इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके देखिए, तो आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना।
जितेंद्र सिंह, आपने जो प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर G99 यूज़ किया, बहुत सही। G83 बिल्कुल सही है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपने जो है K12 यूज़ किया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है K12 आपने यूज़ क्यों किया है जब आपने G90 यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप G90 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ड्रिलिंग हो जाएगी, फिर जो है K12 करेंगे तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स्ट्रा जाएगा, यानी ड्रिल जो है आपके वर्कपीस से बाहर चली जाएगी। तो ये जो है प्रोग्राम आपका गलत है, इसको ज़रा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है मंटू शर्मा का प्रोग्राम। मंटू शर्मा जी, आपने जो है प्रोग्राम बनाया है G54, G90, X-30, G99 बिल्कुल सही है, G83, Z-70, R3, Q16, F, ठीक है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। G91 यहाँ पर आपने ऑफसेट पॉइंट जो है अपोजिट साइड लिया है, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया जो आप चीज़ यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर X-30 और Y-30 आपने लिया है, तो ये जो पोजीशन है आपने ऑफसेट पॉइंट कहाँ पर लिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट कोई बात नहीं, आपका जो प्रोग्राम है X-30, Y-60, ठीक है। आप देखिए, जब भी आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ऑफसेट पॉइंट कंसीडर करिए, ठीक है। ड्राइंग में अगर आपको दिया गया तो लेफ्ट हैंड साइड से जो है ऑफसेट पॉइंट कंसीडर करके बना सकते हैं। आपने जो है जो ऑफसेट पॉइंट लिया है दूसरी साइड लिया है, तो उस हिसाब से ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने कुछ अलग करने की कोशिश की है, बट ये एक स्किल है, सीखने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम सही है। तो अभी जो है कुछ और प्रोग्राम्स हम शेयर करेंगे ऐसे ही, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और जो है कुछ स्किल इंप्रूवमेंट हो सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।